हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, वो हम लोग देखेंगे। क्योंकि डेफिनेशन से जनरली दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर डेफिनेशन से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप ये बता पाओगे कि जो गिवन इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। लीनियर इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा और डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे और उसका ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है, तो ये सब फाइंड करने में डेफिनेशन से ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो पहले आप डेफिनेशन देखो क्या है कि इफ अ इक्वेशन, अगर कोई भी इक्वेशन, इफ अ इक्वेशन या एनी इक्वेशन जिसमें क्या हो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। क्या? इफ अ इक्वेशन कंटेन, आप कंटेन क्या? वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन एंड मोर, या एक से ज्यादा आप कर सकते हो, वन और मोर देन वन independent variable and its derivative मतलब किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आप लोग कह सकते हो कि एंड इट्स डेरिवेटिव में लिख सकते हो, डेरिवेटिव ब्रैकेट में लिख लेना, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, यानी कि इट्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव फॉर्म होगा किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। और ब्रैकेट में लिखना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो एक या एक से अधिक भी होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बताता हूँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन और मोर देन वन हो सकता है, मोर देन वन। डिपेंडेंट वेरिएबल कितना? वन। तो किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव फॉर्म होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। और वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो मोर देन वन या वन से ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक्स डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये देखो एक एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल आप ले सकते हो, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी वाई प्लस डी टू यू बाई, आप लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स, कुछ भी, प्लस 4 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो ये दो एग्जांपल से देखो कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। ठीक है, पहला तो ये है। तो आप देखो इसमें क्या है, जो किसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, u को कर रहे हैं, u को कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ u को कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, u को x और y दोनों के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आप देखो किसको कर रहे हैं? u को कर रहे हैं, तो u जो हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये क्या है? डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डिपेंडेंट हो गया वेरिएबल।
और x एंड y जो हो गया ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट आई वी वेरिएबल। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इसमें देखो कि किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को आप डेरिवेटिव फॉर्म देख लो dx x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव फॉर्म है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। और इसमें देखो कि dy y जो है यहाँ पे x इंटू डी वाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जब देखो x dy इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स। अब देखो जब x को dy बाई डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। अब क्या हो गया ये देखो y बाई एक्स। तो ये देखो हम किसका डेरिवेटिव करें, y को करें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ x जो हो गया वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y जो हो गया क्या हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और ये y और x के फॉर्म में है। तो ये सब क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं इसका डिग्री कैसे निकालेंगे, इसका पावर यानी डिग्री हो गया, ऑर्डर कितना होगा वो चेक करेंगे, और लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी के बारे में पढ़ेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो लीनियर फॉर्म में है या नॉन लीनियर फॉर्म में है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं कि टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं कि टाइप्स कितना होता है। तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली दो टाइप्स होता है, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टाइप्स में देख लो, टाइप्स जो होता है इसका दो होता है। टाइप्स में पहला टाइप्स आप देखो, पहला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा टाइप्स हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डिनरी क्या होगा कि इसमें सिंपल सा ऑर्डिनरी टर्म्स होगा, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स ऑर्डिनरी या पार्शियल डेरिवेटिव। तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव अगर कंटेन करता है तो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। पार्शियल मतलब समझाओ कि एक या एक से अधिक क्या होगा। जैसे यहाँ पर देखो मैंने देखा कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल को दो वेरिएबल यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ये पार्शियल फॉर्म का हो गया। तो पार्शियल डेरिवेटिव में यही होता है कि क्या होगा कि मोर देन वन वेरिएबल के फॉर्म में उसको लिखते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं। और ऑर्डिनरी में सिंपल होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसमें एक वेरिएबल होगा। जैसे ये देखो इस टाइप का जो आ गया ये आपका ऑर्डिनरी में आ गया, क्योंकि एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह के जो इक्वेशन आएगा उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आप कह सकते हो, देखो यहाँ पे इसको जब पार्शियल को हम डिनोट कैसे, ऑर्डिनरी को आप किस तरह डिनोट करोगे, ऑर्डिनरी को सिंपल डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो। ठीक है, डी वाई बाई डी जेड लिख सकते। जब पार्शियल का जब आप रिप्रेजेंटेशन दोगे तो कैसे करोगे, इस फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स, कहीं पर लिखा देखते हो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो जब एक से अधिक वेरिएबल होगा उस फॉर्म में हम बोलते हैं पार्शियल। सपोज करो कि x जो है मोर देन कोई फंक्शन है, ये फंक्शन मान लो, ये किस पे डिपेंड करता है, एक वेरिएबल v1 मान लो, एक वेरिएबल v2 मान लो। तो जब इस तरह का फंक्शन होगा तो उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे, क्योंकि इसका जो डिपेंडेंट है वो कितना है, 2 है, यानी कि 1 से ज़्यादा है। तो जब 1 से ज़्यादा रहेगा तो वो पार्शियल डेरिवेटिव में आएगा। और इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से डेल बाई वाई डेल एक्स डेल 2y बाई डेल एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये तो हो गया टाइप्स। अब क्या करते हैं कि चेक करते हैं इसका ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर डिग्री फाइंड करने के लिए आप पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना पड़ेगा। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के आप कहोगे कि इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो ऑर्डर के लिए देखते हैं, तो इसको रब कर देते हैं। तो देखो ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ऑर्डर एंड डिग्री, तो ऑर्डर डिग्री कैसे चेक करेंगे कि पहले तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप ले लो,
और उसका देखो कि ऑर्डर कहता है कि कितना टाइम्स उसका डेरिवेटिव है। जैसे मान लो कि फर्स्ट ऑर्डर अगर कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर यानी कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होना चाहिए, जैसे dy बाई डी एक्स, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर अगर कह रहा है, इसका मतलब देखो इसको डबल डिफरेंशिएशन होगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। थर्ड ऑर्डर कह रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ क्या होगा, 3 टाइम्स होगा, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू। फोर्थ ऑर्डर इसी तरह सिमिलर करेगा, फोर्थ ऑर्डर में तो उसको आप क्या कर सकते हो, डी लिखना, डी फोर एक्स बाय डी ऑफ वाई फोर। तो ये ऑर्डर हो गया कि हमको देखना कितना टाइम्स डेरिवेटिव है। फर्स्ट में सिंपल डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, सेकेंड ऑर्डर मतलब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, थर्ड में इस तरह करेगा, फोर्थ में इस तरह करेगा। तो ये हो गया ऑर्डर। आप देखो कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें फर्स्ट क्या करना कि मैक्सिमम ऑर्डर देखो कितना है, तो जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो मैक्सिमम ऑर्डर पे पावर कितना है यानी कि डिग्री कितना, उस पर पावर कितना है। जैसे मान लो कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है डी यू बाई डी एक्स होल स्क्वायर, डी यू बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल क्यू प्लस डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यू और पावर 5। तो अब देखो इस तरह का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ इक्वल टू 0 मान लो, तो इसमें देखो कि फर्स्ट क्या करो कि मैक्सिमम ऑर्डर देखो, मैक्सिमम ऑर्डर क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 3 है। तो ये जो मैक्सिमम ऑर्डर है डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, इस पर अब पावर कितना है, इस पर देखो पावर क्या है 5। तो ये जो मैक्सिमम पावर यानी कि मैक्सिमम ऑर्डर पे पावर जो होगा वो क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो आप लिख सकते हो डिग्री इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पावर रहेगा वो कहलाएगा। मैक्सिमम ऑर्डर का, मैक्सिमम ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का मैक्सिमम ऑर्डर निकालो और उसका पावर देखो क्या है, तो ये जो पावर होगा यही क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लिख सकते हो कि पावर ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या कर सकते हो कि मैक्सिमम ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पावर होगा वही क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है आपका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा और ऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपका हो जाएगा 3, यानी कि 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है और इसका उस ऑर्डर पे पावर जो है वो कहलाएगा आपका डिग्री, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं और उससे समझते हैं। तो जब उसको लोगे तो अब देखो एक जैसे ये लो डी यू बाई डी एक्स प्लस डेल यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स डेल क्यू वाई बाय डेल एक्स क्यू प्लस साइन वाई ओके इक्वल टू 0 मिलता है। तो अब इसमें देखो कि किस तरह का हम देखेंगे, क्योंकि ये u है जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये x एंड x क्या है, x जो है ये आप साइन u ही हो, साइन u, ओके। सो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये क्या है, सो ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। तो u है, सिंगल u है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डेल यूज नहीं कर सकते। ये मैं आपको दिखाने, क्योंकि पार्सल कब होता है, जब मोर देन 1 वेरिएबल हो। यहाँ तो एक क्या डिपेंडेंट है और ये क्या इंडिपेंडेंट है। तो सिंपली आप क्या करना है, इसको यूज करना है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स डी थ्री यू बाय डी एक्स क्यू प्लस साइन यू इक्वल टू 0। तो आप देखो इसमें देखो कि मैक्सिमम ऑर्डर कितना है। तो यहाँ पर डी ए बाई डी एक्स सिंगल ऑर्डर है, यहाँ पर डी टू डी एक्स की सेकेंड ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है 1 है, इसका 2 है,
इसका देखो डी क्यू वाई बाई डी एक्स की इसका 3 है और इसमें तो डेरिवेटिव है ही नहीं, तो सिंपल क्या है, फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का है, तो इसमें ऑर्डर क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 ऑर्डर है। तो आप इसमें देख सकते हो कि मैक्सिमम ऑर्डर जो है 3 है, क्या है 3 है। तो इस फंक्शन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 होगा। और उस ऑर्डर पे मैक्सिमम पावर कितना है, इस ऑर्डर पे पावर जो है 1 है, पावर क्या है आप लिख सकते हो, पावर जो 1 है यही क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा, क्या कहलाएगा डिग्री। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है और डिग्री क्या है 1 है। तो इस तरह हम फाइंड करेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है डिग्री, ठीक है। तो आप समझ सकते हो। एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो एक मैंने लिया, देखो मैं डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल क्यू यू बाय डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ई पावर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें देखो आप फर्स्ट फाइंड करो कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है u है, क्योंकि u को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x एंड y के रिस्पेक्ट में। तो देखो 2 इंडिपेंडेंट है, कितना है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना हो गया 2 हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल u है 1 है, तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो अब क्या करना है कि मैक्सिमम ऑर्डर फाइंड करो। तो मैक्सिमम ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर 3 है, यानी कि इस डिपेंडेंट वेरिएबल को 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, 1 टाइम्स x के रिस्पेक्ट में और 2 टाइम्स y के रिस्पेक्ट में किया गया है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और उस ऑर्डर पे पावर देखो, उस ऑर्डर पे अगर पावर देखोगे तो इस पे पावर क्या है 1 है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसका पावर जो है 1 है। तो डिग्री क्या हो जाएगा, वही तो पावर होता है, यानी कि 1। तो इस तरह को हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का कि ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। तो अब हम देखेंगे एक और टाइप्स होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का कि वेदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो लीनियर फॉर्म में है या नॉन लीनियर फॉर्म में है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगा लीनियर फॉर्म का और नॉन लीनियर फॉर्म का, तो उसको हम सीखते हैं। हम लोग सीखेंगे कैसे फाइंड करेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के ये लीनियर फॉर्म है कि नॉन लीनियर फॉर्म। तो मैंने जो अभी लिया था उसी को जस्टिफाई करेंगे लीनियर फॉर्म बाय द कंडीशन अप्लाई। जो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे उसको यूज करके हम लोग ये चेक करेंगे कि जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। ओके, तो लीनियर का कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन आप लीनियर का देखो कि कोई भी फंक्शन जो होगा लीनियर फॉर्म में होगा। कब होगा लीनियर फॉर्म में, पहला क्या है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, पहला क्या है जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका आप पावर या तो 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि वो क्या है लीनियर फॉर्म में है। तो फर्स्ट आपका ये कंडीशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि फर्स्ट आप देख सकते हो जो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो पावर होगा, क्या होगा पावर बोलो या डिग्री बोलो, यानी कि उस पर जो पावर होगा या डिग्री होगा वो क्या होगा लीनियर हो, यानी कि 1 होना चाहिए। अगर 1 से हटके है तो वो क्या होगा नॉन लीनियर हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और इसका डेरिवेटिव भी क्या कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव का पावर भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। सो पावर ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तब ये तो लीनियर होगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन आप क्या अप्लाई करना कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसमें क्या होना चाहिए कि पावर ऑफ डिपेंडेंट यानी कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल
और उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट लिख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी कि उसका डेरिवेटिव के साथ नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव शुड नॉट प्रेजेंट, क्या होना चाहिए? नहीं, शुड नॉट बी प्रेजेंट। सिंपल लिखते हैं शुड नॉट प्रेजेंट, यानी कि अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है कि उसका डेरिवेटिव और उसका डिफरेंस, जैसे मान लो कि du/dx है, ओके, क्या है? du/dx है। अगर इसको, क्योंकि इसमें देखो x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें तो u टाइम्स u इंटू du/dx, तो ये फॉर्म जब रहेगा तो उसको हम नॉन लीनियर फॉर्म मानेंगे। ये लीनियर नहीं होगा, क्या होगा? नॉट लीनियर होगा। इसको बोलेंगे नॉन लीनियर, नॉट नहीं, नॉन लीनियर फॉर्म रहेगा। ओके, तो ये चेक करना कि प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है d2u/dx², इसमें हमको ये देखना है कि दोनों का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी प्रेजेंट, नहीं होना चाहिए, तब ये लीनियर फॉर्म होगा। तो ये 3 कंडीशन हो गया। उसके बाद चौथा कंडीशन आप ले लो कि कोई भी ट्रांसडेंटल फंक्शन वो जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल का फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी कि ट्रांसडेंटल फंक्शन जो होगा, क्या ट्रांसडेंटल फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? ट्रांसडेंटल फंक्शन, यानी कि ट्रांसडेंटल फंक्शन जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि वो क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन नहीं होना चाहिए, फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसडेंटल फंक्शन जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन नहीं होगा। सिंपल सीख लो, यानी कि आप लिख सकते हो कि ट्रांसडेंटल फंक्शन शुड नॉट बी अ फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह लिख सकते हो, मैं समझाने के लिए लिखा हूँ कि ट्रांसडेंटल फंक्शन जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन नहीं होगा, यानी कि नॉट। आप सिंपल समझो, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रांसडेंटल फंक्शन शुड नॉट बी फंक्शन ऑफ एनी डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो ट्रांसडेंटल फंक्शन होगा। ट्रांसडेंटल फंक्शन होता क्या है? जैसे आप देखा होगा कि लॉग फंक्शन या साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स, कॉस एक्स या लॉग ऑफ एक्स, एक्सपोनेंशियल हो गया या कोई भी एक्सपोनेंशियल हो गया फंक्शन ई ऑफ एक्स। तो ये सब जो फंक्शन है उसको बोलते हैं ट्रांसडेंटल फंक्शन या ट्रांसडेंटल फंक्शन उसको बोलते हैं। तो ये फंक्शन जो होगा यहाँ पे एक्स क्या है? देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर मानते हैं इस केस में तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन यही जब फंक्शन हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल का, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वाई यू है, तो आप इसको ई के पावर यू या साइन यू या कॉस यू इस तरह का किसी जगह प्रेजेंट है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर है नॉन लीनियर है। जैसे एग्जांपल लेते हैं पिछले जो लिए थे, अब देखो कि x du/dy ओके प्लस y du/dx प्लस d2/dx dy प्लस 4 टाइम्स xy प्लस e पावर y इक्वल टू 0। आप यहाँ देखो ये जो फंक्शन है ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या हो गया? ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो u जो है किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया? x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में। तो 2 हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो देखो चेक करो, पहला कंडीशन क्या था? जो डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर होगा या उसका डेरिवेटिव का पावर होगा वो 1 होना चाहिए लीनियर कंडीशन के लिए।
देखो ये डेरिवेटिव है, डिपेंडेंट वेरिएबल इसका पावर क्या 1 है। ये भी डेरिवेटिव है, इसका पावर देखो 1 है। ये भी डेरिवेटिव है, इसका पावर क्या है 1 है। और डेरिवेटिव नहीं है, तो ठीक है, सभी डेरिवेटिव का पावर क्या है 1 है। अब क्या चेक करो कि कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल है क्या। देखो एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये ट्रांसडेंशियल फंक्शन हो गया, इसका पावर क्या है y है। y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, कहीं अब डिपेंडेंट वेरिएबल का फॉर्म नहीं दिख रहा है, तो ये जो फंक्शन हो गया ये मेरा क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। समझे, ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसी को हम मॉडिफाई करते हैं, जैसे देखो x du बाई डी वाई होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, y du बाई डी एक्स प्लस डी टू डेल एक्स डेल वाई 4xy प्लस ई टू पावर वाई। अब इसमें देखो ये तो ठीक है क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल का है नहीं, ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल का है नहीं, इसमें डेरिवेटिव है, तो इस डेरिवेटिव का पावर कितना है 1 है, चलेगा। इसका भी पावर देखो 1 है, ये भी ठीक है। इसका पावर देखो क्या है 2 है, तो ये जो हो गया नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जो कि पावर क्या हो गया 2 हो गया, 1 होना चाहिए था। इसी को हम और क्या कर सकते, देखो x du बाई डी एक्स वाई du बाई डी एक्स, हम इसको लिखते हैं साइन u, क्या है या तो क्या लिख सकते हैं, प्लस साइन u du बाई डी एक्स प्लस डी टू यू बाई डी एक्स डी वाई प्लस 4xy ई टू पावर u इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, तो पावर क्या है 1 है। इसका भी पावर ले लो 1 है, इसका भी पावर क्या है 1 है। और ये देखो ये ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है। लेकिन यहाँ जब आप देखोगे तो जो ट्रांसडेंशियल फंक्शन हो गया ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल का फॉर्म, तो ये क्या हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, तो ये नॉन लीनियर हो गया। क्या हो गया, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ भी देखो, यहाँ भी जो ये ट्रांसडेंशियल फंक्शन है ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, u है, u नहीं होना चाहिए था, तो ये भी जो हो गया आपका नॉन। तो ये दोनों कंडीशन के कारण क्या हो गया, फंक्शन जो हो गया नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह हम चेक करेंगे जो गिवन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा वो लीनियर फॉर्म में है या नॉन लीनियर फॉर्म में है, समझे। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप्स देखा, फिर फाइंड करना सीखा डिग्री एंड पावर, यानी कि ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे और डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है, उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे वो हम लोग आज सीखा। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका नेक्स्ट का टॉपिक पढ़ेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप लोगों को टाइम पे मिल जाए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।